छापेमारी हुई। मौके से लोड रहे ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। ट्रक में 31 लाख की दवाइयां बताई जा रही हैं, जबकि गोदाम में लाखों की दवाई और भी मौजूद थी। रात को गोदाम को बंद कर दिया गया और एक शख्स को पूछताछ के लिए चौकी पर लाया गया। गोदाम के अंदर प्रतिबंधित और एक्सपायर्ड दवाइयां रखी हुई थी। वहीं सोमवार को फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीम और पुलिस की टीम दोबारा पहुंची गोदाम, जिसके बाद गोदाम की दवाइयां जब्त कर ली गई। बरामद दवाइयों की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अभी भी मामले की जांच में जुटी है। हल्द्वानी में पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राहक से पेट्रोल पंप कर्मचारी की कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान ग्राहक अपना आपा खो बैठा और उसने पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई कर डाली। ये वीडियो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वीडियो रामपुर रोड के एक पेट्रोल पंप का है। वहीं पर एक शख्स उसका वीडियो बनाने लगा तो ग्राहक उससे भी उलझ गया। तो यह तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर पिटाई का ये वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। कर्मचारी की वहां पर पिटाई की गई। ग्राहक से पेट्रोल पंप कर्मी की वहां पर बहस हुई थी और उसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई। उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब बड़कोट में राजगढ़ी के पास एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे के वक्त गाड़ी में तकरीबन 12 बच्चे थे, जिसमें 4 बच्चों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। बाकी सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन ड्राइवर को गंभीर चोट पहुंची है। ड्राइवर को देहरादून रेफर किया गया। दरअसल सड़क से नीचे गिरने के बाद गाड़ी पेड़ पर अटक गई थी, जिसकी वजह से ही बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर गाड़ी सीधे खाई में गिरती तो बच्चों को बहुत चोट पहुंच सकती थी। बागेश्वर और पिथौरागढ़ बॉर्डर में रहने वाले ग्रामीणों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां आज भी स्कूली बच्चे ट्रॉली के सहारे उफनती रामगंगा नदी को पार करते हैं। बागेश्वर जिले के रहने वाले ये बच्चे गांव में स्कूल न होने के चलते हर रोज रामगंगा नदी पार कर पिथौरागढ़ जिले के स्कूल में जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि क्षेत्र में कई पुल बन चुके हैं, अभी भी कुछ क्षेत्रों में समस्याएं हैं, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। डेली जाती है डेली। देख सकते हैं यार, कितनी बड़ी समस्या है यार, कितनी बड़ी समस्या है। इतने पुल तो मैं बना चुका हूँ और सुरेश गड़िया जी को जितना 20 साल में काम नहीं होता 5 ही साल में करना चाहते हैं, इतने जुटे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो पुल रहेगा ही रहेगा, चाहे पक्का भी बनाओगे तो भी। तो कुछ प्राकृतिक हुआ है, इसलिए कोई ऐसा नामती चेता बगैर रिथा बगैर किसी बगैर के कोई ऐसा बड़ा विशेष बात नहीं है। ये होता है, वहाँ इतनी सड़कें इतने पुल बन गए। उत्तराखंड में ये वक्त है छात्र संघ चुनावों का। प्रदेश में दूसरे सबसे बड़े हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में भी माहौल गर्म है। छात्रों के बीच की लड़ाई, मारपीट, सब कुछ इन दिनों देखने को मिल रही है। स्टूडेंट के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एबीवीपी छात्रों पर एक निर्दलीय प्रत्याशी से मारपीट के आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरिद्वार बुलाने की बीजेपी तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से रविवार को अनुरोध किया कि एक बार फिर पीएम मोदी हर की पैड़ी आए। हर की पैड़ी में पीएम मोदी द्वारा गंगा आरती करने के लिए कहा गया है। नहीं, मुख्य रूप से अभी हमारी जो चुनाव प्रबंधन समिति है उस संबंध में बैठेगी और किन नेताओं को हम किस स्थान पर आमंत्रित कर सकते हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान किया और नड्डा जी से हमने कल कहा कि आप प्रधानमंत्री से अनुरोध करें। हर की पौड़ी आरती अभी उनकी रुकी हुई है, क्योंकि केदारनाथ उनका जाना हुआ है, लेकिन हर की पौड़ी में भव्य आरती के मैं वो सम्मिलित हूँ, तो ऐसे हमने आह्वान किया और प्रधानमंत्री जी निश्चित में आएंगे। हरिद्वार पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शांतिकुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। विश्वविद्यालय द्वारा वसुधैव कुटुंबकम थीम पर 2 दिवसीय व्याख्यान का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए
मोहन भागवत ने शांति कुंज के साधकों और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत देश पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। भारत के ऋषि मुनियों ने इस विचार को वसुधैव कुटुंबकम की भावना का नाम दिया है। तो हमारे बोलने के पीछे एक जीवन खड़ा होता है, उस जीवन को देख के लोग बदलेंगे। ये तद्देश प्रस्तुत से सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। भाषण से नहीं होगा, सम्मेलन कर लिए उससे नहीं होगा, 4 काम इधर उधर कार्यक्रम कर लिए उससे नहीं होगा। तो हम सबको मिलके 142 करोड़ के देश को इस जीवन में खड़ा करना पड़ेगा। तो वो तो विश्वगुरु कहलाएगा ही, लेकिन ये दुनिया भी एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनेगी उसके संपर्क से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुस्लिम महिलाओं ने उनके आवास पर मुलाकात की। मुस्लिम महिलाओं ने सीएम धामी को राखी भी बांधी। इस दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स भी मौजूद रहे। तो मुस्लिम महिलाओं ने सीएम पुष्कर धामी को राखी बांधी, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शादाब शम्स भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। मुस्लिम महिलाओं से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मुलाकात की और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं वहां पर पहुंची हुई थीं और उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को मिलकर राखी बांधी। देहरादून से बड़ी खबर आज की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां कई युवाओं को नौकरी की ज्वाइनिंग चिट्ठी दी है। हायर एजुकेशन में सेलेक्ट 17 जूनियर असिस्टेंट को लेटर दिया गया, बाकी 26 जूनियर असिस्टेंट को विभाग ज्वाइनिंग लेटर देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को नौकरी की शुभकामनाएं भी दी। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा के लिए एक बार नया शगुफा चर्चाओं में है। इस बार नया दावा किया गया है कि सितंबर में हवाई सेवा शुरू हो सकती है। फ्लाई बिग 19 सीटर जहाज उड़ाएगा, वहीं पंतनगर से भी पैसेंजर फ्लाइट ले सकेंगे। पहले 9 सीटर सेवा शुरू हुई थी जो कुछ समय बाद बंद हो गई। वहीं 5 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा भी अधर में लटक चुकी है, जबकि 19 सीटर प्लेन को लेकर पहले जुलाई की बात कही गई, फिर अगस्त की, और अब अगस्त खत्म हो रहा है तो सितंबर से हवाई सेवा शुरू होने का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये बात अक्सर ही कही जाती है, पर अब लगता है कि छोटे अफसर भी सिस्टम और काम पर हावी होते जा रहे हैं। पेयजल निगम में अफसरों के साथ काम की यूनिट बदलने का अनोखा मामला सामने आया है और सैन्य धाम का काम यूनिट डोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर बन रहे सैन्य धाम का काम इसी साल दिसंबर तक पूरा होना है, पर धाम बनाने का काम कर रहे पेयजल निगम के अफसर जैसे आदेश कर रहे हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो पाएगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए मामले को आसान शब्दों में समझिए। साल 2021 में सैन्य धाम बनाने का काम बतौर कंस्ट्रक्शन एजेंसी पेयजल निगम को सौंपा गया। पेयजल निगम की विकास नगर यूनिट के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट में लगाया गया। उसके बाद इंजीनियरों के साथ साथ काम पहले देहरादून यूनिट और फिर खेल यूनिट को ट्रांसफर हुआ। ताजा मामले में 27 जुलाई को पेयजल निगम के सचिव आईएएस अरविंद सिंह ह्याकी ने प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार को खेल यूनिट में ट्रांसफर किया। तो 8 अगस्त को चीफ जनरल मैनेजर कपिल सिंह ने सैन्यधाम का काम भी खेल यूनिट को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि अधिकारी का जिस यूनिट में ट्रांसफर हुआ उसी यूनिट को सैन्यधाम का काम भी थमा दिया गया। अब सवाल उठता है कि सैन्यधाम से जुड़े इंजीनियरों के साथ बार बार काम की यूनिट क्यों बदली जा रही है। इस सवाल पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का जवाब सुनिए और विपक्षी कांग्रेस का सवाल भी।
जिन्होंने बदले हैं आप उनसे सवाल कीजिएगा, मैं उसको बोलने में अब क्या कारण रहेंगे, क्योंकि जब अधिकारी चेंज होते हैं, पहले सचिव दूसरे थे, सचिव दूसरे आ गए, एमडी दूसरे थे, क्या कारण रहा कि एजेंसी चेंज हुई है। लेकिन कार्यदायी सत्ता के जो अधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं जिससे काम की रफ्तार न रुके, ये हमने सुनिश्चित किया। न्यूज 18 ने इस मामले में आईएएस अरविंद सिंह यहाँ की चीफ जनरल मैनेजर कपिल सिंह से पक्ष जानना चाहा तो कहीं संपर्क हो नहीं पाया, तो किसी ने कमेंट करने से ही इनकार कर दिया। नए नवेले मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भी इस बदलाव का कोई सीधा जवाब नहीं है। नहीं, कार्य लापरवाही के कारण शिफ्ट नहीं किया जा रहा। जो कार्य कर रहे हैं उनकी संभवतः उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए शासन और ऊपर के हमारे शासन और ऊपर के उच्चाधिकारियों द्वारा ये सोच के उनको दिया जा रहा है। साफ है, सैन्यधाम बनाने वाले इंजीनियर मंत्री गणेश जोशी के कहने पर बनाए गए हैं, पर इंजीनियरों के साथ यूनिट बदलने की कौन सी मजबूरी रही, इसका जवाब खोजे नहीं मिल रहा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एनएसयूआई के नए जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद पौड़ी में बवाल मच गया है। यहां एनएसयूआई के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पौड़ी में राजेश भंडारी को एनएसयूआई का नया जिला अध्यक्ष बनाने का विरोध हो रहा है और कई लोगों ने अब तक इस्तीफे दे दिए हैं। साथ ही पौड़ी परिसर के छात्र संघ पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वालों का कहना है कि जिन लोगों ने एनएसयूआई के खिलाफ काम किया उन्हें ही जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे पौड़ी में जो हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे बिना कुछ पूछे हुए इतना बड़ा फैसला ले लिया है और जिससे हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी हैं वो काफी आहत हुए हैं और हमारे बीजीआर कैंपस पौड़ी के जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं उन्हें वो भी काफी आहत हुए हैं और वो लोग आज अपना इस्तीफा देने यहाँ मौजूद हैं। तो राज्य में हुए उद्यान घोटाले पर सरकार ने एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट पेश कर दी। कोर्ट में इस रिपोर्ट को अब 6 सितंबर को कोर्ट की ओर से खोला जाएगा और उसी दिन तय होगा कि क्या इस मामले की सीबीआई जांच होगी या नहीं। पिछली तारीख को कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि अगर वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो इसे सीधे सीबीआई को जांच के लिए भेज देंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने रुड़की पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। वहीं भगवानपुर से लेकर रुड़की तक रोड शो करते हुए जगह जगह कार्यकर्ताओं ने नरेश बंसल का स्वागत किया। वहीं नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया उसके बाद मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ, उस पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है, मैं भी उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तय होने में अभी वक्त है, लेकिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के ऐलान के बाद खुद रेखा आर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां तक कि पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता तक मान लिया है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। गिरधारी ने रेखा आर्या के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, मगर यही बात अब रेखा की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। ये बात किसी और को हजम नहीं हो रही कि आखिर कैसे कैबिनेट मंत्री के पति ने ये ऐलान कर डाला, जबकि बीजेपी में सभी फैसले शीर्ष नेतृत्व लिया करता है। ऐसे में मंत्री के पति के बयान से जहां कार्यकर्ता दुविधा में है, वहीं पार्टी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता माना है। नहीं, मुझे टिकट मिल रहा है या उसको टिकट मिल रहा है, ये अधिकार किसी भी कार्यकर्ता को नहीं है। पार्टी का काम करे, पार्टी का काम करते हैं। पार्टी ने निर्णय करना है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। ऐसी स्वयं से ही कह देना मुझे लगता है ये परिपक्वता नहीं है।
पिछले दिनों रेखा आर्या ने पिथौरागढ़ और चंपावत का धुआंधार दौरा किया, जिसके बाद अटकलों ने जोर पकड़ा और फिर उनके पति ने सार्वजनिक तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी। अब ऐसे में बीजेपी ने गिरधारी लाल साहू की इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा न तो बोलना चाहिए और न कहना चाहिए। किसी का भी किसी को पता नहीं है किसको कहाँ टिकट मिलेगा, किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, कौन क्या करेगा, ये सारे संगठन के काम है। अल्मोड़ा सीट पर अजय टमटा 2 बार के सांसद हैं। ऐसे में अगर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चला तो नए चेहरे की उम्मीद दूर दूर तक नहीं रहेगी और ऊपर से रेखा आर्या के पति के बड़बोलेपन ने ही फिलहाल उनकी ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में 10 से ज्यादा सड़क अभी भी बंद हैं। जगह जगह मलबा और बोल्डर पड़े रहने के चलते अभी तक रोड बंद है। टिहरी के रानीचौरी में जानवरों के आतंक से लोग परेशान। जनप्रतिनिधियों ने डीएम से मुलाकात कर जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में बीआरओ के खिलाफ स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। बीआरओ ने अब 200 अस्थायी मजदूरों को हटा दिया है, जिससे लोग नाराज हैं। रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में बुखार पीड़ितों को एडमिट नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से लोगों में खासी नाराजगी है। अल्मोड़ा में जिला सहकारी बैंक की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें जिले भर की समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पौड़ी के पौराणिक सिद्धपीठ ज्वालपा देवी मंदिर में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। हरिद्वार में पॉड टैक्सी की योजना फिलहाल अधर में लटकती नजर आ रही है। डीएम के साथ मीटिंग में कई संगठनों ने इस योजना का विरोध किया। सचिव मुख्यमंत्री सुरेंद्र नारायण पांडे ने अल्मोड़ा में अधिकारियों की मीटिंग ली और कई मुद्दों पर शहर के लोगों से सुझाव लिए। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए उत्तराखंड सैन्य कल्याण विभाग राखी भेजने जा रहा है। इन राखियों को महिला समूह से खरीदा जाएगा। चंपावत में प्रसिद्ध देवी धूरा मेला शुरू हो चुका है। 10 सितंबर तक चलने वाले इस मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन यानी कि 31 अगस्त को 4 खामों के बीच का युद्ध होता है। कोटद्वार से खबर। कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे 534 पर आवाजाही करना अब जान को जोखिम में डालने जैसा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कोटद्वार से दुर्गा देवी तक 10 किलोमीटर के इस रूट में 8 जगह पर डेंजर जोन बन चुके हैं। कहीं पर सड़क ढह चुकी है तो कहीं पर भारी भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। पहाड़ी पर बड़े बड़े बोल्डर अटके हुए हैं जो कभी भी सड़क पर आ सकते हैं। वहीं कोटद्वार से डुगड्डा तक पूरी सड़क खस्ताहाल है, जिससे रोजाना जाम लग रहा है। सड़क की स्थिति और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए बड़ी गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल यहां रोक दी गई है। लैंसडौन और पौड़ी जाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल होता है, लेकिन सड़क की हालत खराब होने की वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है, जिस वजह से इस रास्ते को आम लोगों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। टिहरी के चंबा में हुए भूस्खलन का जियोलॉजिकल टीम और आपदा प्रबंधन की टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है और डीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। बता दें कि 21 अगस्त को नई टिहरी चंबा रोड पर पार्किंग के ऊपर से पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हो गया था, जिसमें 5 लोगों की दबकर मौत हो गई थी। डीएम ने टीएसडीसी से इसके ट्रीटमेंट के लिए प्लान बनाकर देने के लिए कहा है और आसपास के एरिया के संवेदनशील क्षेत्रों को भी खाली करा दिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, जहाँ पे भूस्खलन हुआ था वहाँ पे हमारे जियोलॉजिस्ट और आपदा प्रबंधन साथ ही हमने टीएसडीसी से भी रिक्वेस्ट किया कि उसके लिए एक दीर्घकालिक योजना हमारे लिए बना के दे दें और उसमें हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। जो संवेदनशील एरियाज निकलते जा रहे हैं, जैसे हमने अभी रिसेंटली वहाँ पर एक यात्री शेड था जिसके नीचे भूस्खलन भी हो गया था, उसको डिमोलिश किया है। अगर कहा जाए कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कदम कदम पर बाघ है तो ये कहना गलत नहीं होगा और ऐसे में इन बाघों की सुरक्षा अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे तराई भाबर इस घने जंगल में बाघों की चहलकदमी बेहद तेजी से बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक टाइगर रिजर्व से ज्यादा तेजी से इस खुले जंगल में बाघों की संख्या बढ़ रही है। नेपाल और यूपी की सीमाओं से सटे इस जंगल में बाघों की ये संख्या 200 पार कर गई है। ऐसे में वन्य जीव प्रेमी इनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और स्पेशल टाइगर फोर्स बनाने की मांग उठाने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले गणना के अकॉर्डिंग इस बार बाघों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जो कि सरकार को चाहिए कि इनकी सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए। और क्योंकि यह उत्तराखंड नेपाल से और यूपी से कई जगहों से यह लगा हुआ है और यहाँ पर अनेक तरह की गतिविधियां होती हैं। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अधिकारी भी बाघों की बढ़ती संख्या के बीच इसे जरूरी मान रहे हैं और इससे जुड़ा प्रस्ताव भी तैयार करने में जुटे हैं। टाइगर मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में इस तरह का प्रावधान है, लेकिन अभी हम लोग इस दिशा में भी कार्य करेंगे और इस तरह का प्रस्ताव जो है बेहतर प्रबंधन के लिए इस तरह का प्रस्ताव हम ऊपर को प्रेषित करेंगे। दरअसल उत्तराखंड फॉरेस्ट के वेस्टर्न सर्कल का जंगल सीधे तौर पर यूपी और नेपाल की इंटरनेशनल सीमा से लगा हुआ है। शिकारी इन बाघों के शिकार में लगे रहते हैं। ऐसे में इन्हें बचाना एक बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में 2 महीने से बंद पड़े कंडोलिया थीम पार्क को आखिरकार पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया है। दरअसल इस थीम पार्क का संचालन एक निजी कारोबारी के पास था, लेकिन बारिश की वजह से पार्क में सैलानी और स्थानीय लोग कम पहुंच रहे थे, जिससे कारोबारी को नुकसान हो रहा था। इसलिए कारोबारी ने पार्क बंद करके वन पंचायत सरपंच को पार्क हैंडओवर कर दिया। वहीं अब लोगों की मांग पर फिर से पार्क को खोला गया है। प्रक्रिया तो अभी इसे वन पंचायत संचालित कर रही है और ये पार्क अभी रेस्टोरेंट और कॉटेज छोड़कर संचालित किया जा रहा है। और इसमें जो कमेटी थी, कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ये पार्क बच्चों को देखते हुए पार्क को खोला जाए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।